प्राचीन भारत के लोग स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। वे पारद को किसी विशेष मिश्रण में मिलाकर स्वर्ण बना लेते थे, लेकिन कैसे, यह आज भी एक रहस्य है। सोना बनाने का पुराना रहस्य क्या था? तो आपको बता दें कि आयुर्वेद में वर्णित है प्राचीन सोना बनाने की कला। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, यूरोप और अंग्रेज सहित एशिया के कई देशों ने भारत से लगभग लाखों टन सोना भी लूट कर ले गए। ये एक बड़ा ही रहस्यमय सवाल है कि जब भारत में एक भी सोने की खान नहीं हुआ करती थी, तब भी भारत में इतना सोना कहाँ से आता था। मंदिरों में लाखों टन सोना रखा रहता था, सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। शास्त्रों में भी उल्लेख है कि रावण जैसा राजा सोने से लदा रहता था और तो और सोने की लंका में रहता था। कहते हैं कि बिहार के सोनगिरी गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। मध्यकाल में गौरी, गजनी, तैमूर और अंग्रेज लुटेरे लाखों टन सोना लूट कर ले गए थे। फिर भी भारतीय मंदिरों और अन्य जगहों पर आज भी टनों सोना है। आखिर भारतीय लोगों और राजाओं के पास इतना सोना आया कहाँ से था? इस संबंध में प्राचीन और मध्यकाल में हस्तलिखित दस्तावेज बहुत होते थे। उनमें से लाखों तो लुप्त हो गए या फिर जला दिए गए। फिर भी हजारों आज भी किसी लाइब्रेरी में, संग्रहालय, आश्रम में या किसी व्यक्ति विशेष के पास सुरक्षित हैं। सबसे रहस्यमय प्रश्न तो यह है कि आखिर भारतीय लोगों और राजाओं के पास इतना सोना आया कहाँ से था? तो इसका एकमात्र जवाब ये है कि भारत में हमारे ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेद विकसित किया, उसमें औषधीय उपचार के लिए, स्वर्ण भस्म बनाने के लिए वनस्पतियों द्वारा सोना बनाने की विद्या विकसित की थी। ऋग्वेद के उपवेद में सोना बनाने की विधि बताई गई है। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने ऋग्वेदीय उपनिषद की सूक्ति के माध्यम से सोना बनाने की विधि बताई है। इस श्री सूक्ति के मंत्र और प्रयोग बहुत ही गुप्त और सांकेतिक भाषा में बताए गए हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल के प्रमुख रसायनज्ञों नागार्जुन, प्रभुदेवा, बेलाचार्य, इंद्रयुग्म आदि को पारा से सोना बनाने की विधि पता थी। धातु शोधन को लेकर नागार्जुन द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ रस रत्नाकर में शालिवाहन और वट यक्षिणी के मध्य एक संवाद के माध्यम से सोना बनाने का उल्लेख किया गया है, जिसमें शालिवाहन और वट यक्षिणी के बीच हुए संवाद से पता चलता है कि उस काल में सोना बनाया जाता था। उस संवाद में सिद्ध किए हुए पारे से तांबा और सीसा जैसी धातुओं को सोना में बदलने की बात कही गई है। धातु शोधन को लेकर नागार्जुन द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ रस रत्नाकर में सोना बनाने का उल्लेख किया गया है। पुस्तक में बताया गया है कि पारे से तांबा और सोना जैसी धातुएं और सीसा जैसी धातुएं सोने में कैसे बदल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मूर्ख मुगल लुटेरों ने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के इन रहस्यपूर्ण ग्रंथों को जला दिया। रसायन कला से संबंधित पुराने ग्रंथों में हेमवती विद्या का उल्लेख मिलता है, जिसमें कुछ धातुओं और रसायनों के मिश्रण से सोना बनाने की कला बताई गई है। इन सभी कलाओं में पारा का इस्तेमाल प्रमुख बताया गया है। इसके अलावा दंतकथाओं में हिमालय में पारस नाम का एक सफ़ेद पत्थर मिलने की बात कही जाती है, जिसके स्पर्श से लोहे को सोने में बदला जा सकता है। कहा जाता है कि पंजाब के कृष्णपाल जी शर्मा को पारद से सोना बनाने की विधि याद थी। इसका उल्लेख 6 नवंबर सन 1983 के साप्ताहिक हिंदुस्तान में मिलता है। पत्रिका के अनुसार 1942 में पंजाब के कृष्णपाल शर्मा ने ऋषिकेश में पारे द्वारा लगभग 100 तोला सोना बनाकर रख दिया था और सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। कहते हैं उस समय पर वहाँ महात्मा गांधी, उनके सचिव महादेव भाई देसाई और योगल किशोर बिरला आदि उपस्थित थे। इस घटना का वर्णन बिरला मंदिर में लगे शिलालेख से भी मिलता है। भारत में हजारों साल पहले ग्रंथों में यह लिखा मिलता है कि पारद से सोना बनाया जा सकता है। इस आधार पर हमें यह मानना होगा कि हमारे ऋषियों को तत्वों की आणविक संरचना ज्ञात थी। ऐसा माना जाता है कि नालंदा के गुरु रसायन शास्त्री नागार्जुन को पारद से सोना बनाने की विधि ज्ञात थी, लेकिन यह ज्ञान हमारे बीच अब लुप्त हो चुका है। आधुनिक रसायन शास्त्र भी यह मानता है कि पारद को सोने में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ विकसित देश पारद को सोने में बदलने की इस विधि पर निरंतर शोध कर रहे हैं। हालांकि यह विधि महंगी है, लेकिन संभव है। सोने के निर्माण में तेलिया कंड जड़ी बूटी का
बहुत योगदान है। यह एक चमत्कारिक पौधा है। हालांकि आज के समय में कुछ लोग सोना बनाने की इस कला पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस तरह विमानों का जिक्र भी वेदों में था, पर जब इसे बनाया गया तब यकीन हुआ और इसका श्रेय विदेशी ले गए। बिना किसी आधुनिक उपकरणों के हमारे ऋषि मुनियों ने जो बातें लिखी, साइंस ने आज सच साबित किया है। भारत आखिर क्या है, ये हम भारतवासी ही नहीं समझ सके और न ही इस पे गर्व कर सके। आप भी अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं इसी तरह की अगली अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं। देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों वीडियो काफ़ी रोचक हैं।